दिल्ली एक बार फिर गैस चैम्बर बन चुकी है। हवा में जहर घुला है, आसमान पर धुएं की मोटी परत छाई हुई है। AQI 400 पार होते ही सरकार ने ग्रैब 3 लागू किया। स्कूल बंद, कंस्ट्रक्शन रुका, वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई। दिल्ली का औसत AQI 425 यानी गंभीर स्तर पर है। नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, हर जगह वही हाल। मेट्रो में 60 अतिरिक्त ट्रेन चलाई जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इतना काफी है, क्योंकि दिल्ली की ये धुंध अब मौसमी परंपरा बन चुकी है। अक्टूबर नवंबर आते ही राजधानी गैस चैम्बर बन जाती है, और जब भारत की राजधानी ही सांस नहीं ले पा रही तो COP30 जैसे मंच पर दुनिया को क्या संदेश दिया जाएगा। इसी बीच जर्मन संस्था जर्मन वॉच की क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026 रिपोर्ट ने सबको झकझोर दिया है। रिपोर्ट कहती है जलवायु संकट अब भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान का सच बन गया है। 1995 से 2024 के बीच 9,700 से ज्यादा चरम मौसम की घटनाएं हुई। करीब 8 लाख लोगों की मौत हुई और $4.5 ट्रिलियन का नुकसान हुआ। सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में भारत 9वें स्थान पर है। बार बार बाढ़, सूखा, चक्रवात और लू से जूझ रहा भारत अब रिकरिंग क्राइसिस जोन बन चुका है। करीब 3 अरब लोग उन इलाकों में रह रहे हैं जहां मौसम हर साल विनाश लेकर लौटता है। हैती, फिलीपींस, लीबिया और भारत जैसे देश सबसे अधिक प्रभावित हैं। विकसित देश भी अब सुरक्षित नहीं। अमेरिका, फ्रांस, इटली जैसे देश भी इस सूची में हैं। रिपोर्ट की लेखिका लॉरा शेफर के मुताबिक तूफान अब सबसे बड़ा आर्थिक खतरा है और बाढ़ सबसे ज्यादा लोगों को प्रभावित कर रही है, यानी संकट अब वैश्विक है। भारत के लिए खतरा और गंभीर इसलिए है क्योंकि पिछले 30 सालों में देश में 430 से ज्यादा बड़ी आपदाएं हुई, 80,000 लोगों की जान गई, 1.3 अरब से ज्यादा लोग प्रभावित हुए और करीब 14 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 2024 में भारी बारिश और बाढ़ ने गुजरात, महाराष्ट्र, त्रिपुरा में 80 लाख लोगों को प्रभावित किया। 2013 की केदारनाथ त्रासदी, 1999 का ओडिशा सुपर साइक्लोन और 1998 का गुजरात चक्रवात सब भारत की असुरक्षा की कहानी कहते हैं। भारत की विशाल आबादी और मानसून पर निर्भर कृषि इसे जलवायु आपदाओं के लिए सबसे संवेदनशील बनाती है। और अब जब संकट हर साल लौट रहा है तो सवाल उठता है, क्या भारत अकेला इससे लड़ पाएगा? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए दुनिया के करीब 200 देश ब्राजील के बेलेम शहर में जुटे। COP30 में ये वही जगह है जहां 33 साल पहले संयुक्त राष्ट्र की UNFCCC संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। यानी ये बैक टू रूट्स कॉन्फ्रेंस है। इस बार का मुख्य एजेंडा है क्लाइमेट फाइनेंस, यानी विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को जलवायु संकट से निपटने के लिए आर्थिक मदद देना। COP29 में तय हुआ था कि 2035 तक $300 अरब जुटाए जाएंगे। अब COP30 में उसे अंतिम रूप देना है। लेकिन इसी बीच धरती का औसत तापमान पहली बार 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा पार कर चुका है। समुद्र का स्तर हर साल 4.5 मिलीमीटर बढ़ रहा है, यानी खतरा अब दरवाजे पर नहीं, घर के भीतर है। सवाल ये भी है कि क्या COP जैसे सम्मेलन बाकी कुछ बदल पा रहे हैं, क्योंकि 1992 से लेकर अब तक 3 दशक में हालात और बिगड़े हैं। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जंगल जल रहे हैं और गरीब देश हर साल डूब रहे हैं। फिर भी उम्मीद बाकी है, क्योंकि भारत जैसी आवाज इस बात केंद्र में है। भारत का संदेश साफ है, क्लाइमेट जस्टिस यानी जलवायु न्याय ही असली समाधान है। हर देश को अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी के हिसाब से कदम उठाने होंगे। भारत पहले ही 2070 तक नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य तय कर चुका है। सौर मिशन और ग्रीन एनर्जी पर तेजी से काम हो रहा है। लेकिन ये लड़ाई किसी एक देश की नहीं, पूरी मानवता की है, क्योंकि जब एक देश का तापमान बढ़ता है असर पूरी धरती पर पड़ता है। इसलिए COP30 सिर्फ एक सम्मेलन नहीं बल्कि धरती के भविष्य की आखिरी चेतावनी है। सवाल यही है, क्या दुनिया अब भी इसे सुन रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।